बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स फॉर क्लास 6th to 10th, खासकर क्लास 7th और 9th के लिए। लेट्स बिगिन। लाइन, a line is a straight path of points that has no beginning or end। लाइन स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ए बी इज लाइन इज द स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे एक पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसी तरह हमें यहाँ पे पॉइंट्स को जोड़ते जाना है, रुकना कहीं पे भी नहीं है। तो आगे बढ़ते जाएंगे हम। इसी तरह लेफ्ट साइड से भी हम पॉइंट्स ड्रा करेंगे, तो इसको हम लाइन कहते हैं। इस तरह यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा करूँ इस जगह पे, फिर दूसरा पॉइंट, देन आई कैन ऐड ऑन पॉइंट्स। तो पॉइंट्स को जोड़ते जाना है, तो ये बन जाएगा कंटिन्यूअस पाथ ऑफ पॉइंट्स बट स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स। तो इसको मैं इन्फिनिटी तक ड्रैग कर सकता हूँ। यहाँ ही राइट साइड ही नहीं बल्कि लेफ्ट साइड भी, यहाँ भी। तो यू कैन सी इट बिकम्स द कंटिन्यूअस पाथ। ये रास्ता बन जाता है, पॉइंट्स का रास्ता बन जाता है, मगर स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स। अगर मैं यहाँ पे इस तरह ड्रा करूँ, ये भी पाथ ऑफ पॉइंट्स हैं, मगर ये स्ट्रेट नहीं है, इट इज कर्व्ड। ये जो है यहाँ पे लाइन, इट इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स, that has no beginning or an end। इसी तरह next and line segment is a portion of line that has two end points। हमें क्या करना है, इस लाइन का कोई हिस्सा काटना है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, या इस लाइन का कोई एक हिस्सा काटेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। इस तरह यहाँ पे है ए से बी तक, तो ए बी जो है यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। इस तरह यहाँ पे एंड पॉइंट एट ए, एंड पॉइंट एट बी। इसी तरह यहाँ भी रेड लाइन है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो इसके दो एंड पॉइंट्स हैं एट ए, एट बी, और वी कैन नेम इट पी और क्यू और एल एम, एनीथिंग। तो लाइन सेगमेंट को हम मेजर करते हैं प्रोटेक्टर की मदद से, रूलर की मदद से, रूलर या जिसको हम स्केल भी कहते हैं। रूलर लाना है, रूलर को एडजस्ट करना है इस तरह, जीरो को इस पॉइंट पे रखना है, पॉइंट ए पे। यू कैन काउंट, इट इज 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 6.1, 2, 3। सो इट्स लेंथ इज 6.3 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरी लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पे, अगर आप इसका भी मेजरमेंट निकालेंगे तो इसका मेजरमेंट है 5.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर सी। इसी तरह इसका भी मेजरमेंट हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका नाम हम पी क्यू रख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। देन इसके बाद आते हैं रे पे। रे इज ऑल्सो ए पोर्शन ऑफ लाइन। जिस तरह लाइन सेगमेंट भी पोर्शन ऑफ लाइन ही था, इसी तरह रे भी पोर्शन ऑफ लाइन है, मगर रे का एक एंड पॉइंट होता है। इस तरह यहाँ पे एंड पॉइंट एट पी है, और दूसरी साइड से वो जाती है एंडलेस, फॉर एक्सटेंड्स फॉरएवर इन वन डायरेक्शन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज रे पी क्यू, इट हैज एंड पॉइंट एट पी बट नो एंड पॉइंट टुवर्ड्स क्यू। तो इस साइड से इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो इस साइड से इसका एक एंड पॉइंट है, तो इसको हम रे कहते हैं, रे। तो ये इस साइड से एरो, इट मीन्स वी कैन प्रोड्यूस इट अप टू इन्फिनिटी। तो इस साइड से हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इस साइड से इसका एंड पॉइंट है, इस साइड से एंड पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एंगल पे। अगर हम दो रेज को लाएंगे
तो दो रेज को जोड़ेंगे हम यहाँ पे, एक रे 1, इसको हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको हमने नाम दिया यहाँ पे रे एक साइड से, तो दूसरी रे यहाँ से इस पॉइंट से, तो ये यहाँ पे एंगल बन जाता है। आप देख रहे हो जितना मैं इसको रोटेट करता जाऊंगा, चाहे इस डायरेक्शन से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। तो जितना मैं इसको रोटेट करता जाऊंगा उतना एंगल बढ़ता जाएगा, तो इसको हम एंगल कहते हैं। सो एंगल को हमें मापना जरूरी है। एंगल को किस तरह हम मेजर करते हैं? एंगल का जो यूनिट है मेजरमेंट करने का वो है डिग्री। डिग्री या है दूसरा मेजर है रेडियन मेजर, वो आप क्लास 10th से आगे पढ़ेंगे रेडियन मेजर, फिलहाल आप डिग्री मेजर याद रखो। तो एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। तो ये जो यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स। और वर्टेक्स का जो प्लूरल है वो है वर्टिसेस। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं कोई पॉलीगन, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो इसके 3 वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस 1, वर्टिसेस 2 तो वर्टिसेस 3, तो इसके 3 वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पे एंगल का एक वर्टेक्स है, तो जब एक से ज्यादा वर्टेक्स आते हैं तो उसको हम वर्टिसेस कहते हैं। तो एंगल को मेजर करते हैं हम डिग्रीज में। किससे मेजर करते हैं? जो टूल है वो है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर, इस तरह हम लाइन को मेजर करते थे स्केल, विद द हेल्प ऑफ स्केल इन सेंटीमीटर्स और मीटर्स और मिलीमीटर्स। इसी तरह इसका यूनिट, जो लेंथ का यूनिट था वो था मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो इसी तरह जो एंगल का जो यूनिट है वो है डिग्री। डिग्री इस तरह यहाँ पे प्रोटेक्टर है, अगर हम इसका मेजरमेंट निकालेंगे तो वो है 34 डिग्री यहाँ तक। तो प्रोटेक्टर बड़ा या छोटा होने से एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको बढ़ाऊं भी तब भी वो 34 ही है, अगर मैं इसको छोटा करूं तो तब भी वो 34 ही है। देन उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एन एंगल पे। टाइप्स ऑफ एन एंगल, फर्स्ट वी हैव एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का जो मेजर है वो है 0 से लेके 90 तक। 0 से ऊपर, 90 से नीचे। 90 नहीं, 90 से नीचे। 0 से ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 88 डिग्री, 89 डिग्री अप टू 90 डिग्री, ऑल आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। इस तरह यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है। अगर हम इनका मेजरमेंट निकालेंगे, इनको मापेंगे, तो इसका मेजरमेंट है नियरली, तो ये 40 से नीचे है, नियरली 37 डिग्री, यू कैन सी 35, 36, 37 डिग्री। तो 37 जो है ये 90 से नीचे है और 0 से ऊपर है, इसलिए इसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एक एंगल है, तो अगर हम इसको मेजर करेंगे 40, जो नीचे वाली स्केल है 10, 20, 30, 40, 50, 55 डिग्री। तो 55 भी 90 से नीचे है और 0 से ऊपर है। सो बोथ आर एक्यूट एंगल्स। देन आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं? द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज बिटवीन 90 टू 80, 180 डिग्री। जो एंगल 90 से ऊपर हो, 90 नहीं, 90 से ऊपर और 180 से नीचे, तरह 91, 92, 93, इट कैन बी 91.5, 90.5, 90 से ऊपर, 180 से नीचे जो भी एंगल हो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे दो एंगल हैं, अगर हम इनको मापेंगे, इनका मेजरमेंट निकालेंगे यहाँ पे, तो इसका मेजरमेंट है 130 डिग्री, यहाँ से इस लाइन से यहाँ तक 130 डिग्री। तो इसी तरह दूसरा एंगल है यहाँ पे, अगर हम इसका मेजरमेंट निकालेंगे वो है 150, 155 डिग्री। रिमेंबर, आपको ये याद रखना है। अगर यहाँ पे मैं वापस इसको यहाँ पे लाता हूँ, तो ये जो रेज होते हैं एंगल्स के, जो आर्म्स होते हैं, आर्म्स बढ़ाने से एंगल्स में कोई फर्क नहीं आता है। अगर मैं इसको बढ़ाऊं भी, इस आर्म को भी अगर मैं प्रोड्यूस करूं, तो एंगल पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो एंगल पहले भी 130 था, अब भी 130 है। अगर मैं इसको छोटा भी करूं तब भी 130 है, अगर मैं इसको बढ़ाऊं भी तब भी एंगल 130 है। प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट आते हैं
तो फोर्थ टाइप ऑफ एंगल है इट इज राइट एंगल। 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। आपने देखा होगा जो हमारे कारपेंटर्स होते हैं या टेलर्स होते हैं उनके पास होता है ये टूल एल शेप टूल, तो इसको हम मैथमेटिक्स में आर ए टेस्टर या राइट एंगल टेस्टर कहते हैं। तो इससे भी हम राइट एंगल चेक करते हैं। तो 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। तो अगर हम यहाँ पे दो एंगल हैं, अगर हम इनका मेजरमेंट निकालेंगे तो आप देख सकते हो इसका मेजरमेंट है 90 डिग्री। अगर मैं इसको बड़ा भी करूँ तब भी ये 90 डिग्री है, छोटा भी करूँ तब भी 90 डिग्री है। इसी तरह यहाँ पे भी एंगल है, इसका भी मेजर है 90 डिग्री। सो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो स्ट्रेट एंगल का मेजर है वो 180 आता है। इस तरह यहाँ पे नीचे इस पॉइंट पे एंगल है यहाँ पे, तो अगर मैं इसका मेजर निकालूं तो यहाँ से मैं लाइन को रोटेट कर सकता हूँ। तो इस लाइन को ये पे रखते हैं, तो दूसरी जो रे है उसको मैं रोटेट करता हूँ 10 20 30 40 90 900 110, तो यहाँ तक 180 डिग्री आता है। तो इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो स्ट्रेट एंगल का मेजर है 180 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट जो है वो है 180 से ऊपर, 180 से ऊपर, 360 से नीचे। 180 को हम स्ट्रेट कहते हैं, 180 से ऊपर, 180 नहीं 180 से ऊपर, और 360 से नीचे। 360 नहीं 360 को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। 180 से ऊपर जो भी एंगल है 181 182 183 अप टू 360 डिग्री ऑल आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल्स। रिफ्लेक्स इस तरह यहाँ पे एंगल है, अगर हम इसका मेजरमेंट निकालेंगे तो इस पॉइंट से मैं एंड क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा इसको 10 डिग्री 20 डिग्री 30 40 50, देन यहाँ तक आएगा 180। तो ये है 180 से ऊपर, 180 से ऊपर यहाँ तक। तो ये जो ऊपर वाला एंगल है ये है रिफ्लेक्स एंगल। देन वी हैव कंप्लीमेंट्री एंगल्स। जब अगर दो एंगल्स का मेजर टुगेदर 190 डिग्री हुआ तो उनको हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इस तरह यहाँ पे एंगल है, तो अगर मैं इसका मेजरमेंट निकालूं तो इसका मेजरमेंट है, आप खुद निकाल सकते हैं इसका मेजरमेंट 10 डिग्री 20 30 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे भी एक एंगल है, आप प्लीज इसका मेजरमेंट निकालें यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 डिग्री है। तो 60 को अगर हम 30 के साथ जोड़े या इस 30 को अगर हम यहाँ पे लाएंगे 30 प्लस 60 टुगेदर मेक्स 90 डिग्री एंगल। सो 30 वी कैन से 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह अगर हम 45 डिग्री अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक एंगल, अगर मैं 20 डिग्री एंगल ड्रॉ करूं तो उसके बाद में मुझे फिर ड्रॉ करना है 70 डिग्री, एंड 20 प्लस 70 इक्वल टू 90। देखो 20 एंड ऊपर वाला जो है ये 70 डिग्री है। यहाँ से 10 20 30 40 50 60 70 70 प्लस 20 इक्वल टू 90। सो 70 डिग्री एंड 20 डिग्री इज ऑल्सो ए कंप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह 45 45 कंप्लीमेंट्री। इसी तरह 40 प्लस 50 कंप्लीमेंट्री। इसी तरह 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये था कंप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज when the sum of two angles is 180 degree then the angles are called complementary angles। तो जिस तरह यहाँ पे दो एंगल हैं, अगर मैं इस एंगल का मेजरमेंट निकालूं तो इसका मेजरमेंट कितना है आप देख सकते हो, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 50 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एंगल है 130 डिग्री। तो अगर हम इन दो एंगल्स को जोड़ेंगे
आप देखो यहाँ से यहाँ तक 130 देन 10 20 30 40 50 सो 130 एंड नीचे वाला 50 130 and 50 together make us 180 degree so 130 and 130 and 130 और जो दूसरा एंगल है वो है 50 डिग्री 130 और 50 180 मिलके 180 बनाता है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लूँ 20 डिग्री तो दूसरा एंगल होना चाहिए 160 यहाँ तक। तो इसी तरह अगर मैं एक एंगल लूँ 30 डिग्री तो दूसरा होना चाहिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 150 प्लस 30 इक्वल टू 180। इसी तरह 40 दूसरा होना चाहिए 140 40। इसी तरह 50 डिग्री दूसरा होना चाहिए 130 डिग्री। इसी तरह 60 दूसरा होना चाहिए 120 डिग्री 70 110। तो इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अगर दो एंगल्स मिल के 180 बनाते हैं तो वो सप्लीमेंट्री। इस तरह 90 एंड 90 आर सप्लीमेंट्री। इसी तरह 130 एंड 50 आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स जो है एडजेसेंट एंगल्स दीज एंगल्स आर सच दैट दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। इनका एक वर्टेक्स कॉमन होता है, दूसरा दे हैव अ कॉमन आर्म। एक आर्म जो है वो कॉमन होती है। थर्ड द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक एंगल है, तो ये दूसरा एंगल है। तो अगर हम इस आर्म को इस आर्म के साथ जोड़ेंगे, इन दो को कोइंसाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल फिर बन जाएगा जिस तरह यहाँ पे ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल वो बन जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स का एक यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसको वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स कॉमन होती है, ये है कॉमन वर्टेक्स। दूसरी जो ये रे है, एक रे ये कॉमन होती है, ये रे और ये रे ये मिल जाएगी तो ये बन जाएगी कॉमन आर्म। थर्ड जो ये आर्म है ये नॉन कॉमन है क्योंकि ये आर्म जो है ये इस एंगल की आर्म है और ये आर्म जो है ये इस एंगल की आर्म है। मगर जो ये आर्म है ओसी ये दोनों एंगल्स की आर्म है। तो इसलिए ओसी जो है ओसी कॉमन आर्म है, ओ ए ओ बी नॉन कॉमन आर्म्स है। जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के दोनों साइड से है। तो इन दो एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। Then we have linear pair. A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. आप देख रहे हो ये भी एडजेसेंट एंगल है क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स कॉमन है, ये कॉमन आर्म है और जो ये आर्म और ये आर्म है ये कॉमन आर्म के दो साइड से, एक साइड से है दूसरी साइड से। मगर यहाँ पे और यहाँ पे आप क्या डिफरेंस देख रहे हो, क्या फ़र्क है? तो यहाँ पे जो ये नॉन कॉमन आर्म है ये और ये एक दूसरे के अपोजिट में है, नॉन कॉमन आर्म्स। सो लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, दे आर आल्सो एडजेसेंट बट whose नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट है। जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये आर्म और ये आर्म वो क्या है, वो अपोजिट है। अगर हम इन दो का मेजरमेंट निकालेंगे हम यहाँ पे इसका और इसका तो वो आ जाएगा 180 डिग्री। तभी नीचे बन जाती है लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर भी कहते हैं, लीनियर मीन्स लाइन। तो यहाँ पे बन जाता है लीनियर लाइन, इसलिए इसको कहते हैं लीनियर पेयर। Last one is vertically opposite angles. When two lines intersect, then vertically opposite angles are equal. अगर हम दो लाइन्स को ड्रा करेंगे, एक इस साइड से दूसरे लाइन को ड्रा करेंगे साइड से, तो ये जो ऊपर वाला एंगल है ये एंगल और नीचे वाला एंगल ये, they are vertically opposite because this is vertex here and they are vertically opposite. इसी तरह यहाँ भी जो ये एंगल है इस साइड से ये यहाँ से यहाँ तक, इसी तरह यहाँ से
यहाँ तक, ये दो एंगल भी वर्टिकली अपोजिट है। अगर हम इनका मेजरमेंट निकालेंगे प्रोट्रैक्टर से, हम देखेंगे ये एंगल और ये एंगल जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इनका मेजर इक्वल आएगा। अगर हम इनको मापेंगे तो मेजरमेंट जो है वो इक्वल होगी। इसी तरह इस एंगल और इस एंगल की मेजरमेंट भी इक्वल होंगी। सो वी कैन से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इसी तरह एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी।